इस वक्त हमारे साथ द पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष पुष्पम प्रिया जी इस वक्त हमारे साथ हैं। बातचीत करेंगे चूंकि आज माता के दरबार में साहेबपुर कमाल की धरती पर पहुंचे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है आके। और हम हमेशा जब भी मौका मिलता है लोगों के बीच में जाने का जाते हैं। आज काफी दिन के बाद यहाँ आए हैं, अच्छा लग रहा है, लोगों से मिलके भी बहुत अच्छा लग रहा है। चूंकि आगे चुनाव भी है, चुनाव के बीच में किस तरह से आप उतर रहे हैं मैदान में? चूंकि चर्चा भी चलती है कि पुष्पम प्रिया जो है द पीपल्स पार्टी के संस्थापक हैं, लेकिन मैदान में नहीं दिखते हैं, क्या वजह है, क्या कुछ रीजन है इसकी वजह से? देखिए, एक बात बहुत ही स्पष्ट रूप से समझ में आ जानी चाहिए सबको, वो ये है कि 2020 में जब हम आए थे तो हमने बहुत ही क्लियरली ये चीज कही थी कि हम यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। तो जो एम्बिशन है वो यही है, जो ध्येय है वो यही है कि चुनाव जीतना है। लेकिन आप भी ये चीज जानते हैं कि जो लोग सेल्फ मेड होते हैं राजनीति में, जिनको की विरासत में राजनीति नहीं मिलती है, उनके लिए एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से उनको गुजरना पड़ता है। चाहे वो नीतीश जी रहे हो या कभी लालू यादव जी रहे हो, एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। हम भी अभी उसी प्रोसेस से गुजर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों के बीच में नहीं रहे हैं, हम पिछले 5 वर्षों में लोगों के बीच में ही रहे हैं। और 1 साल हमारी व्यक्तिगत क्षति हुई थी, हमारे पिताजी का निधन हो गया था, तो हमने 1 साल पार्टी से मांगा था, लेकिन पार्टी के सभी लोग अपनी अपनी जगह पे काम तभी भी कर रहे थे। तो यही है। तो बिहार की राजनीति को आप किस तरह से देख रहे हैं? जिस तरह से लगातार यहाँ पर देखा जा रहा है एनडीए गठबंधन और महागठबंधन, और प्रशांत किशोर जी की भी एंट्री हो चुकी है बीच में, उस बीच में आप किस तरह से स्ट्रगल करेंगे जिस तरह से आपकी पार्टी है? देखिए, बिहार की राजनीति तो हमेशा से तमाशे की राजनीति रही है, जुमलेबाजी की राजनीति रही है। और हम ही एकमात्र ऐसी पार्टी थे जिसने आके उस तमाशे को एक अलग दिशा दी, उस तमाशे को खत्म करने की दिशा दी। हाँ, नए लोग भी आए हैं, लेकिन हमें वो भी तमाशे की राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो भी थोड़ा भी दिमाग वाले लोग हों, हमें तो अब लोग कहने लगे हैं कि जिनका अभी आपने नाम लिया, जो नए नए आए हैं, नए तो वो है नहीं, 10 वर्षों से कहीं ना कहीं तो वो रहे ही हैं। इनफैक्ट जदयू में भी तो कायदे से जो मंत्री का पद था उसकी सारी सुविधाएं वो 2 वर्षों तक उठा चुके हैं। तो ये जनता को नहीं मालूम है, लेकिन हम तो राजनीति जानते हैं, राजनीति के पीछे जो चीजें होती है वो भी जानते हैं। तो हम ये जानते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता एक और आदमी तमाशा करने के लिए, सही। लेकिन अगर बिहार से किसी को फर्क पड़ता है और कोई वाकई में बिहार बदलने में इंटरेस्टेड है, एज जनता भी अगर कोई चाहता है कि बिहार बदले, तो इस बार दिमाग से काम लेने की जरूरत है। आप भी जानते हैं कि यहाँ पे जातिवाद है और हर व्यक्ति थोड़ा सा अंधा हो जाता है जब जाति की बात आती है, लेकिन जुमलों से बचना है। और बिहार को वही व्यक्ति बदल सकता है जिसके पास वो स्किल हो, उस पे ध्यान देने की जरूरत है। क्या लगता है यहाँ जिस तरह से बिहार में जाति की आधारित ये राजनीति चलती है, उस चीज को आप किस तरह से खत्म कर पाएंगे? क्योंकि आज भी लोगों के मन में मानसिकता बैठी हुई है कि ये पार्टी के लोग हैं, ये हमारी जाति के हैं, तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। आप इस चीज को किस तरह से दूर करना चाहेंगे? ये सबको मिलकर दूर करना पड़ेगा। ये एक ऐसी चीज है, देखिए जो स्थिति है वो बहुत ही डायर है आज बिहार में। स्थिति ऐसी है कि कागज पे सब कुछ है लेकिन जमीन तक कुछ भी नहीं पहुंचा है। ऐसे लोग हैं जिनके पास अभी तक पक्का मकान नहीं है। स्थिति ऐसी है, ऐसे ऐसे मुद्दे हैं जिसको कि तुरंत अटेंशन की जरूरत है। लेकिन आप भी जानते हैं कि जब चर्चा होती है तो ये मुद्दे कहीं नहीं रहते। जब चर्चा होती है तो शिक्षा का मुद्दा कहीं नहीं रहता, स्वास्थ्य का मुद्दा कहीं नहीं रहता। ये सब सिर्फ जुमले हैं जो जुमले बन के रह गए। जनता को यह निर्णय लेने की जरूरत है कि क्या उनको लगता है कि ये मुद्दे उनके जीवन को प्रभावित करते हैं। अगर उनको ये लगता है कि प्रभावित करते हैं, जो हमें भी लगता है, हम जो लोगों से मिलते हैं तो हमें लगता है कि उन्हें ऐसा लग रहा है, निर्णय तो उन्हीं को लेना पड़ेगा। प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है। हाँ, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जाति का एक इतिहास रहा है। जाति का बिहार में एक बहुत लंबा और गहरा इतिहास रहा है, जो आपकी उम्र हमारी उम्र से ज्यादा लंबा है। तो उसमें एक कैलकुलेटिव डिसीजन लेना पड़ेगा कि कौन सा व्यक्ति जातिवादी नहीं है, उसके साथ जाना पड़ेगा। अच्छा, प्रशांत किशोर जी भी कई सारे मुद्दे हैं जो जनहित के मुद्दे हैं, उन तमाम मुद्दों को उठाते हुए लोगों के बीच जा रहे हैं। क्या लगता है आने वाले दिनों में जिस तरह से प्रशांत किशोर जी अपने रणनीति को लगाए हुए हैं और लगातार काम कर रहे हैं जाके बीच में, क्या लगता है आने वाले दिनों में जिस तरह से चुनाव है, चुनाव के बीच में मुख्यमंत्री बन पाएंगे क्या प्रशांत किशोर जी? 2-3 चीजें आपने कही हैं। सबसे पहले, बिहार में अगर कोई कह रहा है आज चुनाव से 2 साल पहले, 3 साल पहले आके कि वो बिहार की फिक्र कर रहा है, तो पहला प्रश्न एज जनता ये पूछने की जरूरत है
कि जब कोविड आया था 5 वर्षों पहले तो ये लोग कहाँ थे? यही पहला प्रश्न आएगा। सेवा की, निस्वार्थ सेवा की तो सबसे ज्यादा भाव कोविड में जगनी चाहिए थी 2020 में। अगर बिहार को लेके किसी भी तरीके का थोड़ा सा भी प्यार था और डेडिकेशन था तो तब तो नहीं जगा। तो चुनाव से आप 2 साल पहले आ जाइए या 2 दिन पहले आ जाइए, आपको कितना बिहार से प्यार है। जो स्मार्ट लोग हैं, जिनके पास दिमाग है, वो तो समझ ही रहे हैं। मुख्यमंत्री बनना बहुत बड़ी चीज होती है। पैसे के तमाशे से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता। वास्तविकताएं होती हैं समाज की। हाँ, उसमें ऐसा हो सकता था कि कोई अपवाद बन जाता, लेकिन उसमें वो क्वालिटीज होनी चाहिए। दूसरे पार्टी के मैनिफेस्टो को उठा के, उन्हीं के द्वारा कही गई सारी बातों को कह के, हमें तो कोई भी चीज आज तक नजर नहीं आई है जो उन्होंने वो नहीं कही है जो हमने 2020 में कही हो। तो हम तो बिल्कुल गलत आदमी हैं जिससे कि आप ये प्रश्न पूछेंगे कि कोई भी सवाल ही नहीं पैदा होता। उनका कोई विजन नहीं है। दूसरे पार्टियों के विजन को अपना विजन बता के आप कुछ लोगों के बीच में, जो आप ही के जैसे गुंडागर्दी पसंद करने वाले लोग हैं, उनके बीच में आप थोड़ा फेमस हो जाएंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। वास्तविकता बहुत अलग है। राजनीति की वास्तविकता, समाज की वास्तविकता बहुत अलग है। कई सारे लोग ये भी पूछते हैं बिहार की जनता की आखिर प्रशांत किशोर जी इतना पैसा कहाँ से लाते हैं, किस तरह से एक्सपेंड कर रहे हैं जनताओं के बीच में? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप भी देख रहे हैं कि ये तो नॉर्मल कोर्स का पैसा तो है नहीं। इस तरीके, मतलब मोदी जी का जिस तरीके से प्रचार होता है, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जो कि सबसे ज्यादा पैसे वाली सबसे बड़ी पार्टी है, वैसा ये प्रचार कर रहे हैं, तो ये तो बहुत गंभीर प्रश्न है। और एक आदमी दूसरे एक आदर्शवादी पार्टी के जो भी मुद्दे हैं उसको तो उसने हाईजैक करने की कोशिश किया, थोड़ा बहुत कर भी लिया इंप्रेशनेबल लोगों के सामने। लेकिन प्रश्न ये पूछने की जरूरत है कि जो व्यक्ति जीतने से पहले इस तरीके के पैसे को दिखा रहा है, फेंक रहा है, एक मशीन बना के, इसको तो मशीन ही कहेंगे ना, पैसे का मशीन बना के, वो अगर खुदा ना खास्ता कभी भी पहुंच गया तो वो पैसा कहां से लाएगा? अभी तो आप कह देंगे ना, अभी तो आप नेता नहीं है तो आप कह देंगे कि हम तो बिजनेस का पैसा लेके आए हैं। लेकिन अगर आप नेता होंगे तब तो जनता के टैक्स का पैसा होगा और तो आपके पास कोई एक्सेस नहीं होगा पैसे का। तो ये सब सभी लोग जानते हैं। हमने आपको कहा कि दूसरे जो भी कारण हो उनको पसंद करने के, बट दिमाग सबका सब कुछ जानता है और ये सब गंभीर मुद्दे हैं। अच्छा, प्लुरल पार्टी जो है आपकी पार्टी है, और किस तरह से आने वाले जो विधानसभा चुनाव उस बीच किस तरह से ये स्ट्रगल होगा उनका, किस तरह से मैदान में आएंगे, क्या चुनावी विजन रहेगी? हम मैदान में ही है। 2020 में जो हमारा विजन था वो एज इट इज है। हमें वक्त नहीं मिला 2020 में, अभी वक्त भी है। और हम एक बात फिर से कह देना चाहेंगे जनता को भी और राजनीति के लोगों को भी, हम कहीं नहीं जा रहे। आपको ये एक फिर से मौका आया है कि आप अपने आप को, आप जहां भी हैं, जिस भी जगह पे हैं, आप अपने आप को पोजीशन करिए, क्योंकि हम कभी कहीं भी नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। और नेताओं की जो भी चालबाजियां हैं उसमें भी हम उनको भी कह रहे हैं कि हम कहीं नहीं जा रहे। कई सारे लोग ऐसा भी चर्चा कर रहे थे पुष्पम प्रिया जहां से आई थी लंदन से, वहां फिर चली गई है, गायब हो गई है बीच में। मूर्खता है लोगों की। जो आदमी लंदन से आता है ना, वो वापस नहीं जाता है। और इतिहास की भी कमी है, इतिहास के ज्ञान की भी कमी है। जितने लोग लंदन से आए थे पढ़ाई लिखाई करके, चाहे वो सुभाष बाबू हो, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जी हो, बाबा साहब हो, BR अम्बेडकर हो, कोई तो लंदन वापस नहीं गया। फॉर दैट मैटर जयप्रकाश नारायण जी जो बाहर से पढ़ के आए थे, विदेश से पढ़ के आए थे, वो भी वापस नहीं गए। तो जो वहां से आता है, ये तो पलायन वाला राज्य है। यहाँ से तो लोग जो पलायन कर गए वो कर गए। अब तो एक नया टर्म है एक्स बिहारी, शायद आपको जानकारी नहीं होगी, बट अब लोग अपने आप को एक्स बिहारी कहा करते हैं। तो हम वो पार्टी नहीं है। जो आता है वो कभी नहीं जाता है और हम कहीं नहीं जाएंगे। किस तरह से मैदान में रहेंगे आप? हम डट के ही हैं मैदान में। और चुनौतियां हैं, आप भी जानते हैं कि चुनौतियां हैं, लेकिन चुनौतियों का सामना हमें करना आता है, बखूबी करना आता है। जब हमने इस राज्य के जो सबसे 2 कद्दावर नेता थे या हैं, लालू जी, नीतीश जी, और उनके सामने जब हमने अपने आप को अखबार के फ्रंट पेज पे डाल के प्रोजेक्ट किया था, अपनी पार्टी जब हमने बनाई थी, सामने से बनाई,
पीछे से तमाशा करके जोड़ तोड़ करके नहीं, सामने से बनाई। तो ये आप भी समझते होंगे और जनता को भी समझ में आनी चाहिए कि चुनौतियों से हमें डर नहीं लगता है। जो भी चुनौती आएगी, जो चुनौतियां हैं जो लोगों को झेलनी पड़ती हैं, अकेली झेलनी पड़ती है, सबको मालूम है कोई कहीं नहीं आता है, उनकी चुनौतियों में उनके साथ डट के खड़े। क्या लगता है 243 सीट जो है बिहार की विधानसभा सीटें, तमाम सीटों पर फाइट होगी द पीपल्स पार्टी की मतलब कुछ ही सीटों पर? तैयारी यही रहेगी सभी सीटों पे फाइट करने की, सभी सीटों पे लड़ने की। बहुत सारी बातें जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगी तो और भी क्लियर होगा। हाँ, लेकिन कुछ सीटें होंगी जिस पे ज्यादा फोकस करेंगे, लेकिन तैयारी सब पे होगी। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि छोटी छोटी जो पार्टियां हैं बिहार में, वो तमाम पार्टियां जो है किसी न किसी पार्टी में मर्ज कर जाएगी। जिस तरह से प्रशांत किशोर लगातार संघर्ष कर रहे हैं, क्या पीपुल्स पार्टी उसमें मर्ज तो नहीं कर जाएगी आने वाले दिनों में? अगर हमें मर्ज करना होता तो हम आते ही नहीं। इस तरीके से सभी जानते हैं कि हमारा एक फैमिली बैकग्राउंड भी है पॉलिटिक्स में। ये तो ऐसा नहीं है कि लोग नहीं जानते हैं। और अभी तक हमारे परिवार के जो लोग हैं वो सक्रिय राजनीति में हैं, विधायक हैं। तो ये मर्ज करने वाली पॉलिटिक्स करनी होती तो हम कभी राजनीति नहीं करते, यहां आके राजनीति नहीं करते, इस तरीके से राजनीति नहीं करते। यही राजनीति करेंगे, अपनी ही शर्तों पर राजनीति करेंगे और करना भी चाहिए। अब तो 2020 के बाद से हमारे देखा देखी, हमारे पार्टी के देखा देखी इतने सारे लोग सीएम का कंटेंडर बन गए, उसी तरह की राजनीति करने लगे हैं, वही बदलाव की बातें करने लगे। तो ऐसा थोड़ी होगा कि जिसने ओरिजिनेट किया वही छोड़ देगा। अच्छा, पुष्पम प्रिया एक सुखी संपन्न परिवार से आती हैं और पॉलिटिक्स में आना क्यों जरूरत पड़ गया आपको? हर इंसान का अपना एक मेक होता है और कुछ लोगों को फर्क पड़ता है कि आप जहां पे पैदा हुए, जहां पे बड़े हुए, जहां पे नौकरी भी की, वो दुनिया में सबसे पीछे है। कुछ लोगों को फर्क पड़ता है, कुछ लोग ऐसे धनी लोग होते हैं। एक वक्त में हम उतने बड़े आदमी तो नहीं है, लेकिन हमारे देश में ऐसे और भी लोग हुए हैं आजादी के वक्त में जो आए। हमारे लिए भी एक तरीके से समझिए कि आजादी की ही लड़ाई है। हमें अभी तक लगता है कि बिहार पूर्ण रूप से आजाद नहीं हुआ है, क्योंकि आजादी सिर्फ कागज पे लिख देने वाली आजादी नहीं होती। अभाव से जब आजादी मिलती है तब आजादी होती है। क्राइम अपने चरम पे है, जो गरीब हैं उनकी हालत और भी धीरे धीरे बदतर होते जा रही है, असमानता की जो खाई है वो और भी धीरे धीरे गहरी होती जा रही है। तो जब तक हमारे लिए जो आजादी होनी चाहिए वो नहीं हासिल कर लेंगे, हम इसी तरीके से राजनीति करेंगे, अपने शर्तों पे राजनीति करेंगे और इसीलिए आए हैं वापस। अच्छा, जनता के बीच में किस तरह से भरोसा आप दिलाएंगे, किस तरह से, क्या एजेंडा रहेगी आपकी? कुछ उन मुद्दों पर कुछ बात करेंगे क्या? देखिए, जनता का भरोसा नेताओं से मर चुका है, ये आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। वही सबसे बड़ी चुनौती है। आज तक 77 वर्षों के बाद से राजनीति का एक घिसा पिटा ढर रहा है, इसमें जनता को पता है कि जब भी कोई मुसीबत होगी तो हमें उसका खुद से ही सामना करना पड़ेगा। इसलिए आज तक हमारे यहाँ अच्छे अस्पताल नहीं है, इसीलिए आज तक हमारे यहाँ अच्छी शिक्षा नहीं है और 2 ही 3 मुद्दे हैं, जबकि इतने विभाग हैं, 45 से अधिक विभाग हैं, लेकिन 2-3 मुद्दे हैं जो जनता को रटा दिए गए हैं कि हमने आपको बिजली दी, हमने आपको सड़क दिया, हमने आपको बिजली दी, हमने आपको सड़क दिया, और लोगों ने रट लिया है क्योंकि भरोसा खत्म हो चुका है। तो भरोसा जगाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आखिरी सवाल होगा कि बिहार की जनता जो है आज तक आपका चेहरा और काला कपड़ा के पीछे रीजन ढूंढने में लगे हुए हैं, क्या कुछ रीजन है इसके पीछे? मास्क काला, पूरा कपड़ा काला, क्या रीजन है? कपड़े के रंग से तो अगर फर्क नहीं पड़ता है, उसका कारण यह है कि बाकी जो पार्टी के लोग हैं वो तो उजला कपड़ा ही पहनते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि वो बहुत ही साफ सुथरी सीरत वाले लोग हैं, ऐसा तो नहीं है। तो रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां तक मास्क का सवाल है, हम बहुत ही ऑनेस्टली चाहते हैं, आपने भी अभी नाम ली, नई नई पार्टियों का आपने नाम लिया, और किस्सा ये है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी हमारी ही बातें कर रहा है और आप उनके लिए ताली बजा रहे हैं, मतलब आप नहीं, जो लोग, जो भी एक मुट्ठी लोग बजा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आप हमारी बातें सुने, उस पे ताली बजाए, जिसने आइडिया जनरेट किया उस पे ताली बजाए, और उन लोगों की शक्ल भले ही जैसी भी है वो देख ले। इसीलिए देखिए, इस वक्त हमारे साथ किस तरह से बेबाकी से पुष्पम प्रिया द पीपल्स पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो तमाम मुद्दों पर किस तरह की मॉरनिटी। अब तक के लिए धन्यवाद।